हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय दीपांकर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए इन लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीयूईटी के अंदर एमए इन लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग सिलेबस के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक्स को आपको कहाँ से कवर अप करना है और कैसे कवर अप करना है। इसके अलावा मान लीजिए इस लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज ये फर्स्ट टाइम सीयूईटी के अंदर ये कोर्स जो है ये डाला गया है। ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिक टू जेएनयू है और बाकी किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इसकी पढ़ाई नहीं कराई जाती है। इसलिए और एक तो ये हो जाता है कि पता कैसे चले कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें कैसे पढ़ना है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बार आप लोग जो है जेएनयू का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक नहीं है, मान लीजिए आपके पास प्रीवियस पेपर नहीं है, तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, हम लोग वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें और हाँ, एक चीज़ ये हो गया कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आप पिछले साल के पेपर्स को देखिएगा तो उसमें ये था कि आपके 100 क्वेश्चंस अगर आप जेएनयू के पेपर को देखते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, और उसका जो डिवीजन है 100 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन जो है ये आपके इकोनॉमिक्स से थे, इसमें 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के थे, इसमें 20 क्वेश्चन आपके सोशोलॉजी थे, और आपके जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन थे ये रिलेटेड टू लेबर इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज हो जाते हैं, रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ हो जाता है, तो और या फिर लेबर को लेकर स्कीम हो जाते, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती थी। लेकिन इस बार का जो अगर आप न्यू पैटर्न देखते हैं तो न्यू पैटर्न क्या बोलता है? न्यू पैटर्न बोलता है कि देयर विल बी 2 डिफरेंट सेक्शंस पेपर, या फिर आप इसको जो है पार्ट 1 बोल सकते हैं। पार्ट 1 ये आपका जनरल हो जाएगा, ठीक है, और पार्ट 2 ये आपका स्पेसिफिक टू लेबर स्पेसिफिक हो जाएगा। ये चीज है। अब देखिए क्या है कि जेएनयू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग जेएनयू के बारे में बात करते हैं तो जेएनयू ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि जेएनयू जो है 25 क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं करेगा फॉर द एडमिशन। तो ये 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट हो जाता है 75 है। अब 75 में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या जेएनयू को हम लोग देख सकते हैं, जेएनयू के पेपर्स को रेफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जेएनयू का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेएनयू का पेपर दो कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो पैटर्न, देखिए यहाँ पे जो हम लोग 40-20-20-20 की बात करते हैं ये हो जाता है आपका वेटेज किस तरीके से, या फिर आप क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक को किस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन पैटर्न इन द सेंस कि जो इकोनॉमिक्स, अगर एमए इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है और एमए इन लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का क्वेश्चन है, उसमें क्या चेंजेज है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो पैटर्न होता है। तो अगर आप देखिएगा तो जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे वो दे आर स्लाइट डिफरेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये था कि यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से लिमिटेड थे, प्लस बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, तो वो क्वेश्चंस वेरी स्पेसिफिक थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एमए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ पे सैम्पलिंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से अगर हम लोग एमए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस हो जाते हैं, इनके कैलकुलेशंस थोड़ा सा सिंपलिस्टिक होते हैं।
तो एक बार सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और सिलेबस के बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को कैसे कवर अप करना है। तो एक है आपका जनरल अवेयरनेस, जो इसमें इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का स्टडी कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ओरिजिन, मतलब इन द सेंस कि डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज क्यों जरूरी है, ओरिजिन। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्लस इससे रिलेटेड आप ये भी देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन आइदर टेकन बाय लेट्स से लेबर ब्यूरो, तो वो इनिशिएटिव्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन एकेडमिक आर्टिकल्स एंड एबिलिटी इन एनालिटिकल रीजनिंग ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो बेसिकली इसमें ये पूछा जाता है कि जो बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स ध्यान पे दे लेना है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको जो ट्रेंड देख लेना है, ट्रेंड्स, कंपोजिशन, ट्रेंड कंपोजिशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर का इंक्रीमेंट हुआ है तो वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कितना ज़्यादा जो फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, तो इसका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। और इकोनॉमी, एक तो इकोनॉमी हो जाता है, दूसरा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा आप इसी में ले सकते हैं जीडीपी। ठीक है, प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक आप जाना चाहते हैं तो स्टेट वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये सारा जो डिटेल्स है ये आपको या तो लेबर ब्यूरो में मिल जाएगा या फिर आपको सीएसओ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसी में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मेल एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ इस टाइप के जितने जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स, मेल लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स, उनका कंपोजिशन, तो ये टाइप के डिफिनेशन जितने होते हैं उसको देख लेना है, डिफिनेशन इन सब देख लेना है। ठीक है, दूसरा हो जाता है ब्रॉड थीमेटिक एरियाज ऑफ मेजर सोशल साइंस डिसिप्लिन। तो देखिए ब्रॉड थीमेटिक एरियाज में ही ये सारी चीजें आ जाती है, इसको सेपरेटली नहीं देखना, ये टॉपिक है जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर अप होती है। ठीक है, इसमें एक चीज अगर आप देखिएगा तो जो पहले जेएनयू का पैटर्न था जहां पे आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, वो सारे आपको अभी भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट होता है। तो जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक सवाल आ जाता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अगेन इसमें आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी में बेसिकली इन्फ्लेशन को देख लेना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को देख लेना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख लेना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो देख लेना है। अगर हम लोग बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल हो जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो वो देख लेना है। इसके साथ साथ आपको ये देख लेना है कि ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, ये जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। फिर आ जाता है आपके थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। तो थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली आपको हिस्ट्री नहीं देखना है लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के रूप में देख लेना। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं जो इंडिया का जो प्लानिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो वो कौन से मॉडल पे स्टार्ट हुआ था, सेकेंड प्लानिंग, सेकेंड प्लान जो है वो आपका महालनोबिस मॉडल था। तो ये सारी चीजों को आपको देख लेना है, मतलब आप जो है प्लानिंग इन इंडिया। और इसी प्लानिंग इन इंडिया में आपको ये भी देख लेना है कि क्या किसी 5 ईयर प्लान में लेबर स्पेसिफिक या एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक कितने स्कीम्स आए हैं। वो स्कीम्स तो आप एक पूरा लिस्ट ही बना लीजिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, स्कीम्स रिलेटेड टू लेबर। ठीक है,
और जो डेवलपमेंट की जो बात आ रही है तो उसमें प्लानिंग प्रोसेसेस देख लेना है। इसके साथ साथ को ये देख लेना है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरीके से कमांडिंग हाइट्स को कंट्रोल करने की बात कर रहा था, वो रीजनल डिस्पैरिटी को कंट्रोल करने की बात कर रहा था, रीजनल इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की की जा रही थी। इन सारी चीज़ों को देख लेना है। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिपोर्ट्स, जो कमिटीज की रिपोर्ट्स हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो 3-4 मॉडल इंपॉर्टेंट है, हेरोडोमर हेरोडोमर मॉडल देख लीजिएगा, दूसरा आपको सोलो मॉडल देख लेना है, तीसरा अगर मान लीजिए आप देखना ही चाहते हैं तो एके मॉडल देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ कुछ एक है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, इनको देख लेना है। दूसरा अगर टाइम मिलता है आपको तो लुइस 2 सेक्टर मॉडल वो देख लीजिएगा, ठीक है। और इतना सिग्निफिकेंट, इससे ज्यादा आपको देखने का जरूरत नहीं है। तो इन सब में जब भी आप देखिएगा तो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेना है कि किस तरीके से, मान लीजिए अब दो इकोनॉमी या सेविंग रेट अगर चेंज होता है तो किस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन पे इम्पैक्ट होगा, या आपका जो स्टडी स्टेट जितना कैपिटल है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिप्रिसिएशन जब चेंज होता है तो क्या आपको चेंज करना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट हो जाए। तो वो सारी चीजों पे आपको रोबस्ट होना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी में मोस्टली एक बार आप बजट को देख लीजिएगा, बजट सिग्निफिकेंट हो जाता है। दूसरा, एक तो बजट हो जाता है, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में आपको ओवरऑल देख लेना, टोटल नहीं देखना है। तीसरा जो इंडियन इकोनॉमी में हो जाता है, लेबर रिलेटेड लॉज रेगुलेशंस, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव है, इंसेंटिव्स क्या क्या दिया जा रहा है टू जनरेट लेबर एम्प्लॉयमेंट, वो सबको देख लेना है। सोसाइटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट हैं उसी को बस देख लीजिएगा। सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट में भी आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स को देख लेना है, एरिस्टोटल को देख लेना है, एमिली डर्कहीम को देख लेना है। तो इस टाइप की आप लिस्ट बना लीजिएगा। और इसको बेस्ट तरीका क्या है देखने का कि इस टॉपिक को अगर आप सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज को आपको कवर अप करना है तो एक बार पॉलिटिकल साइंस प्लस जो है सोशोलॉजी, इन दोनों के सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा। ऐसे सेपरेटली एक सेपरेट वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थ्योरिस्ट को आपको देखना है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप जो है इन दोनों को सिलेबस को, सीवीटी का है सिलेबस है, आपको सीवीटी पीजी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और पॉलिटिक्स इन इंडिया में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बोथ मेकिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसको देख लेना है। प्लस फॉर एग्जांपल लेबर यूनियन के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेबर यूनियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकें। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि यूजीसी के वेबसाइट पे जाइए या फिर यूजीसी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। अब सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक्स के भी आपको सॉल्व करने हैं, सोशोलॉजी के भी सॉल्व करने हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी सॉल्व करने हैं, तो कितना पॉसिबल है, कितना वाइबल है। लेकिन एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि सोशोलॉजी से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी आप जो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है ये ज़्यादा रहेगा। और देखिए मोस्टली अगर आप जेएनयू के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप लोग एमए इकोनॉमिक्स के लिए जेएनयू के लिए अप्लाई किए तो ये पेपर आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है। आपको बस सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के कुछ कुछ थ्योरीज को ही देखना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है। लेकिन उसके साथ साथ आप सोशोलॉजी और
जो पॉलिटिकल साइंस है उसके इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट के बारे में देख सकते हैं, उनके यूजीसी के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही यूजीसी का एक सेपरेट एग्जाम होता है लेबर स्टडीज को लेकर। तो लेबर स्टडीज को अगर आप उसके यूजीसी के पेपर्स देखिएगा तो वहाँ पे आपको जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर जितने लॉज बने हैं, लेबर को लेकर जितने लॉज बने हैं, या कॉन्टेम्प्रेरी लेबर जो भी इशूज है वो सारा चीज वहाँ पे कवर अप हो जाता है। इन केस मान लीजिए आपके पास वो सारे मटेरियल नहीं है तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा, सो दैट हमारे पास जो भी चीजें होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बेस्ट है कि आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इकोनॉमिक्स में स्कोर करने का, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे या जो सोशोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट हो या इजी हो, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है तो आपके लिए रिलेटिवली वो क्वेश्चंस इजी होगा। अब जो बात आ जाती है कि वेटेज को लेकर, तो एग्जाम में मान के चलिए कि अराउंड 40 to 50% जो है आपका इकोनॉमिक्स ही रहेगा, और रिमेनिंग जो 50% है उससे आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लेबर रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजें को कवर अप करना पड़ेगा। एक इसके साथ साथ आप ये और कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे जाकर वहाँ का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सारे कॉन्टेम्प्रेरी स्कीम्स हो जाते हैं या जितने जो लेबर लॉज हो जाते हैं, तो वो सारे आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और इसके बारे में मान लीजिए आपके पास और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग फाइनली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोग का नंबर है 8448878849, और हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का जल्द से जल्द आंसर करने का। और अभी तक आपने मान लीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the best.